हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एंड जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं हिंदी के टैग वर्ड्स आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, तो मैंने नोट्स बना लिए हैं और मुझसे जितने ही रिसर्च हो पाए उसके अकॉर्डिंग ये नोट्स मैंने तैयार करे हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा अर्जन। भाषा अर्जन कैसा होना चाहिए? सहज, स्वाभाविक और मातृभाषा में होना चाहिए। भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग प्रयासपूर्ण हो, विद्यालय में हो, शिक्षक इंपॉर्टेंट है, द्वितीय भाषा। ठीक है। भाषा विविधता यानी लैंग्वेज की जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, बहुभाषिकता एक संसाधन है। हमारी कक्षा में बहुभाषिकता क्या है? एक संसाधन है। इससे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होनी चाहिए, सीखने में वृद्धि होनी चाहिए। भाषा का प्रयोग विभिन्नता, विविधता और वैविध्य होना चाहिए। यानी भाषा का प्रयोग के लिए हम बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं हमारे स्कूल में इंग्लिश बोली जाती है तुम इंग्लिश में ही बोलोगे, ऐसे हम उसको फोर्स नहीं कर सकते। विभिन्नता, विविधता और वैविध्य होना चाहिए। प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए। जो पठन है उसमें अर्थ, बोध और समझ, यानी अर्थ, बोध और समझ, मीनिंग मेकिंग होनी चाहिए, समझ आना चाहिए, बच्चे को रटना नहीं है। ठीक है। प्रिंट समृद्ध परिवेश पॉजिटिव वर्ड है। लेखन। लेखन कैसा होना चाहिए? मौलिक विचार और अभिव्यक्ति उसमें आने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुंदर लिखाई है, सुंदर लेखन है बच्चे का तो बहुत अच्छा, वाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चे के मौलिक विचार अच्छे से निकल के आने चाहिए, अभिव्यक्ति होनी चाहिए लेखन में। भाषा की जन्मजात क्षमता यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करी है चॉम्स्की ने। नकल द्वारा भाषा स्किनर ने बताया है। समाज द्वारा भाषा वाइगॉट्स्की ने बताया है। विद्यालय शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए। बाल साहित्य एक पॉजिटिव टर्म है, बच्चे की इमेजिनेशन जो है इन्हांस होती है। संप्रेषणात्मक विधि यानी एक दूसरे से बात करना। समग्र भाषा। अब इसमें चारों कौशल ये बहुत ज़रूरी हैं, आपको आने चाहिए, जो मैंने आपको LSRW बताया था ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा बच्चा, फिर लिखेगा। ठीक है। तो चारों कौशल कैसे होने चाहिए? एक साथ चलेंगे, अंतः संबंधित है, इंटीग्रेटेड हैं, अलग अलग नहीं है। अब चारों कौशल भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक जो ग्रहणात्मक हैं जैसे सुनना और पढ़ना। एक है अभिव्यक्तात्मक जिनको अभिव्यक्त करेगा बच्चा जैसे बोलकर और लिखकर। सो बहुसंस्कृतिक परिवेश होना चाहिए। क्लास का कैसा होना चाहिए? डाइवर्स कल्चर होना चाहिए। चर्चा करना चाहिए, डिस्कशन मेथड्स यूज़ करने चाहिए। रचनावादी उपागम, कंस्ट्रक्टिव मेथड्स को यूज़ करें। आगमन विधि को यूज़ करें। एग्जाम्पल टू रूल यूज़ करना है आपको। आई थिंक एग्जाम्पल टू रूल इज इंडक्टिव अप्रोच। ओके। रचनात्मक मूल्यांकन करना है यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ बढ़ेंगे। बच्चे को हर महीने, हर हफ्ते में टेस्ट वगैरह कर करके उसका असेसमेंट करते रहना है। अपसारी चिंतन, नम्यता, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अपसारी, अभिसारी नहीं है, अपसारी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। समालोचनात्मक चिंतन, दैनिक जीवन से जुड़ाव, रियल लाइफ कनेक्शन होना चाहिए। परभाषा, ट्रांस लैंग्वेजिंग। स्वनिम विज्ञान, ध्वनि, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास। वो जो फोनेटिक्स जो मैंने आपको फोनिक्स बताए थे ना इंग्लिश वाले, वो ये हैं, ध्वनि का जो विज्ञान होता है। आकृति विज्ञान यानी जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और वाक्य विन्यास। अब चलते हैं नेगेटिव वर्ड्स की तरफ। आप चाहें तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। नेगेटिव टर्म्स आ रहे हैं, ये रहे। अब निगमन विधि, डिडक्टिव अप्रोच, व्याकरणिक नियम, मतलब नियमों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, स्कूली भाषा पर जोर नहीं डालना, कठोर अनुशासन नहीं रखना, सुंदर लिखावट पे फोकस नहीं करना, बाधा या जटिलता नहीं होनी चाहिए, बच्चे को रटवाना नहीं है, स्मरण, कंठस्थ कराना, नकल कराना, प्रत्यास्मरण, वैज्ञानिक शब्दावली, ऐसी साइंटिफिक आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो बच्चे को समझ ही नहीं आ रहे। काव्यात्मक भाषा, व्याख्यात्मक भाषा यानी सिर्फ लेक्चर मेथड यूज़ नहीं करना। आदेशात्मक प्रणाली, ऑर्डर दे रहे हो, चलो ये करो, करना है तो करना है। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। जबकि किसी एक कौशल पर ही बल दे रहे हो, दंड देना, सजा देना, पुरस्कार, गैर प्रासंगिक, सीधा निर्देश, मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज करिकुलम आपको नहीं रखना है। भेदभाव करना, मात्र, केवल ही, ये वर्ड नेगेटिव हैं। योगात्मक आकलन, समेटिव असेसमेंट जिसे कहते हैं। व्यवहारवादी उपागम, व्याकरण पर ज़्यादा जोर देना, एक ही तरीके पर आधारित और वर्तनी पर ज़्यादा जोर देना। देखो यार, हिंदी इज़ समथिंग कि मैं इतनी टिपिकल हिंदी नहीं जानती और मुझे पता है कि आप लोग भी नहीं जानते, बट ये है कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे मिले तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रख दिए हैं। आई होप कुछ हेल्प आप लोगों की हो जाएगी। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। अच्छे से अपने सीटेड एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए।